गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल में हमने देख रहे थे फैक्टराइजेशन के मैंने बताए थे 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से? मिडिल टर्म स्प्लिट कर दें क्वाड्रेटिक है तो, नहीं तो फैक्टर थ्योरम लगा दें, नहीं तो आइडेंटिटीज का यूज कर लें। अब आइडेंटिटीज क्या होती हैं? ये वही आइडेंटिटीज मैंने पहले से बोर्ड पे लिखी हुई है, आप लोग नोट कर सकते हैं। अभी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, फिर मैं फर्दर इससे आगे बढ़ूंगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। चलो इससे आगे चलते हैं आप। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई की है, आप लोगों को एक बार बता देता हूँ इस वाले में। x से x की मल्टीप्लाई की एक्स स्क्वायर, x की b से मल्टीप्लाई करी bx, a की x से मल्टीप्लाई करी ax और a की b से मल्टीप्लाई करी ab। अब यहाँ से x कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, a प्लस बी बच गया अंदर, तो ये आइडेंटिटी इस तरह से होगी। ठीक है, तो इनको यूज करना भी देखेंगे भाई, इनको कैसे यूज करते हैं अभी। उससे पहले मैं आपको एक दो और आइडेंटिटी बता देता हूँ जो इन्हीं की हेल्प से आती है। जैसे यहाँ पे आपने देखा था 2 टर्म का जब स्क्वायर था तो ऐसे किया था, जब 3 टर्म का स्क्वायर होगा तो ऐसे करेंगे, ध्यान रखना, जब 3 टर्म का स्क्वायर होगा तो। ठीक है, और एक आइडेंटिटी होती है जिसमें 3 टर्म का क्यूब भी होता है, वो कैसे आती है वो भी देखेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो ये है ऊपर वाली इनको मिटा देता हूँ और इनकी हेल्प से एक आइडेंटिटी और निकालता हूँ। अच्छा ये आती कैसे है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ये कैसे आती है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यही आ जाएगा। यहाँ भी आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यही आ जाएगा। यहाँ भी आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यही आ जाएगा। ठीक है, करके देखना आप लोग। तो अभी याद रखना जरूरी है इनको। तो एक आइडेंटिटी मैंने यहाँ से मिटाई है, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। ये आती कैसे है? ये आती है कि यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँ तो, ठीक है, अगर आप कारण जानना चाहते हो कैसे आती है, तो क्यूब है, इसको 1 पावर और 2 पावर अलग अलग कर दिया। 2 पावर को आपको पता है कि कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप मल्टीप्लाई करोगे किसकी? x की इससे भी करोगे, x की इससे भी करोगे, x की इससे भी करोगे, y की इससे भी करोगे, y की इससे भी करोगे और y की इससे भी करोगे, तो ये आपके पास अपने आप की सॉल्व होकर आ जाएगी। ठीक है, करके देख लेना चाहो तो। अब मैं इससे आगे की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ मैं? अगर मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी एक और चाहिए हो तो इसी की हेल्प से आएगी। कौन सी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है अभी देखते हैं। एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये कैसे आती है अभी हम देखते हैं इधर से। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, ध्यान से देखना, इस वाली टर्म को इधर लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, और इधर आ जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, ध्यान से समझना भाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली जो टर्म इधर पॉजिटिव है, ये वाली टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। लिख देते हैं अभी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू दी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, और ये टर्म उधर जाके होगी माइनस की 3xy और x प्लस वाई। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये पूरा ब्रैकेट हो तो यहाँ से क्या x प्लस वाई कॉमन आ रहा है क्या? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट में से x प्लस वाई को कॉमन ले लिया। x प्लस वाई इधर 3 बार था तो अंदर 2 बार रह गया, इधर एक ही बार था तो यहाँ से कॉमन आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखना। इसका होल स्क्वायर खोलो, क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। इसका होल स्क्वायर खोला है यहाँ पे, और ये जो माइनस का 3xy था इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसका सरनेम xy, 2 का सरनेम xy और 3 का सरनेम भी xy, दोनों का सरनेम सेम है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जो है उसको एज इट इज लिख देते हैं। किसका फॉर्मूला चल रहा है? ये चल रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, यहाँ पे भी लिख देता हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब राइट साइड वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई ऐसा कैसा आ गया, और क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस का 3 और प्लस का 2, माइनस का 3, लेकिन सरनेम जरूर लिखना है एक्स वाई। तो आप लोग देखोगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या आ गया? क्या यही आ गया? कि चेक करो, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3, सॉरी माइनस का एक्स वाई आना था, देखो ना, माइनस का 3 और प्लस का 2, माइनस का 1 होता है ना, तो माइनस एक्स वाई। देख रहे हो क्या फॉर्मूला? तो ऐसे ही अगर मुझे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का भी चाहिए होगा, वो मैंने मिटा दिया, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का भी चाहिए होगा फॉर्मूला, तो भी आ जाएगा। अब क्या करना है,
यहाँ पे रखना है y की जगह पे माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये भी इस तरह से ही आ जाएगा। आइडेंटिटी कैसे आती है वो देख रहे हैं हम। ठीक है, एक और देखते हैं। तो अगर हम एक और देखें तो इसको नोट कर लेना भाई, ये कैसा है ये नोट कर लेना, ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, ये दूसरी आइडेंटिटी है, इसको नोट कर लो कैसे। ये वीडियो को पॉज करो, नोट करो कैसे है ये आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी ये कैसे बनी। चलो मिटा दो, एक और देखते हैं। एक और है 3 नंबर्स का क्यूब का सम है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसको आप रखना जरूर से, याद रखना भाई। ठीक है, अब ये आई कैसे, अगर ये जानना चाहते हो तो पहले क्या करना पड़ेगा भाई, ए की मल्टीप्लाई सब जगह पे करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी काम हो जाएगा आपके लिए, ये सब जगह पे की। ऐसा ही काम बी के साथ भी करना पड़ेगा, सब जगह मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी काम हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, फालतू टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं। आप लोग खुद मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना भाई, जरूर से चेक करना आप लोग, इसकी इधर मल्टीप्लाई करके चेक करना। सी की भी 6 के 6 टर्म से आपस में मल्टीप्लाई करती। ठीक है, तो ऐसा करके ये सॉल्व हो जाएगा। अब कर लेना, इसको सॉल्व करोगे ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है, मेरा मेन मोटो क्या है, एक बात समझाता हूँ। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इफ गिवन हो अगर हमको, तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस पूरे की जगह पे 0 हो जाए तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इस पूरे की जगह पे आ गया 0, अंदर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो क्या हो जाता है 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये माइनस का 3abc उधर जाके प्लस का 3abc हो जाएगा। तो आपको ये वाली बात याद रखनी है, ये रखना है आपको, याद रखना है। ठीक है, कब, जब ए प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 3abc। जब ए प्लस बी प्लस सी 0 नहीं हो तो पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं, आपको ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 होएगा तब। चलो इतनी सी बात नोट करो, एक और बात बताता हूँ, नोट कर लो ये सारी बात, वीडियो को पॉज करके नोट किया करो। चलो ये तो बात हो गई कि जब ए प्लस बी प्लस सी 0 गिवन हो। एक और फॉर्मूला देखते हैं, जैसे कभी मैं आपको बोलूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर खोलो, क्या आएगा। तो ये काम करते हैं, इसको यहीं खोलता है, इसको एक्सपैंड करता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सही है। इसको एक्सपैंड करते हैं, ये आ जाएगा, इसको कर रहे हैं एक्सपैंड, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, इसको एक्सपैंड करते हैं, ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे a कितनी बार है, 1 और 1 2, तो ऐसे लिख लूँ क्या 2a स्क्वायर। b कितनी बार है देखना, 1 और 1 2, तो यहाँ पे ऐसे लिख लूँ क्या 2b स्क्वायर। c कितनी बार है देखना, 1 और 1 2, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 2c स्क्वायर। और फिर 2ab भी 2 बार है, माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ac। ठीक है, सब जगह से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। किसका फॉर्मूला था ये, किसको एक्सपेंड किया था मैंने, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, टू यहाँ पे मल्टीप्लाई में सामने जाके डिवाइड में चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ध्यान से देखना भाई, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये जो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया 1/2 हो गया, और ये एज इट इज ही रहेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर
बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास में क्या आ गया इसकी जगह पे। अब ये देखो, ये कहाँ दिख रहा है आपको, ये कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है क्या, देखो ये। तो इस पूरे की जगह पे ये पुट कर सकता हूँ। तो एक बार फिर से अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूँ तो a प्लस बी प्लस सी हाफ ऑफ, हाफ जरूर लगाना, हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसका फॉर्मूला ये भी लिख सकता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का फॉर्मूला ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आपको एक ये भी याद रखना पड़ेगा। और ये आपके बुक में पूछा भी है कि आया कैसे, तो आप ये बता सकते हो भी ऐसे आया। बुक में पूछा है, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन नंबर है 12, एक्सरसाइज 2.5 का 12th क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो नोट कर सकते हो भी, इसको पॉज करो वीडियो को और इसको नोट करो। चलो आगे चलते हैं। ये आइडेंटिटी देखी हमने, अब जो आइडेंटिटीज पहले लिखी थी उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, एक्सपेंड करो भाई इसको। तो आप लोग देख सकते हो भाई, ये कह देते हैं a होगा और ये कह देते हैं b होगा और ये फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाओ, आंसर बताना। और आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वैसे इसको भी अगर आपने a कहा है तो 2x का होल स्क्वायर, इसको आपने अगर b कहा है तो 3y का होल स्क्वायर और 2 ये रहा 2, a और b का दोनों का मल्टीप्लाई, a और b दोनों का मल्टीप्लाई। तो एक्सपेंड कर दिया हमने इसको, ये आ गया 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 3 2 6 2 12xy। ठीक है, एक्सपेंड कर दिया हमने। एक और छोटा सा क्वेश्चन करो, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 3x प्लस 2y का होल क्यूब करो। हमने देखा था कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। फॉर्मूला को बार बार लिखोगे, आइडेंटिटी को बार बार लिखोगे, याद हो जाती है। तो इसको आपने a लेट किया है, इसको आपने b लेट किया है, पॉज करो और बनाओ भाई, इसको अपने आप किया करो। 3x का होल क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब चेक करते चलना भाई, प्लस 3। अब a आपने किसको लेट किया उसकी जगह रखो 3x, b आपने किसको लेट किया है 2y को, 2y रख दो। और a प्लस b क्या है, यही है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y। ठीक है, तो ये आ जाएगा 27x स्क्वायर प्लस 8y क्यूब, 27x क्यूब 8y क्यूब प्लस 3 3 9 2 18xy और 3x प्लस 2y। अब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप चाहो तो, इस स्टेप को यहाँ लिख देता हूँ 27x क्यूब 8y क्यूब प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 54x स्क्वायर y प्लस में 36xy स्क्वायर। चलो भैया एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, इस चीज को एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करना देख रहे हैं 8th क्लास में भी देखी आपने बातें, इसलिए मैं छोटे छोटे से क्वेश्चन करा दिए हैं। तो चलो अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं भाई, नोट कर लो, पॉज करके नोट करो। जिन लोग नहीं कर पाए वो नोट करो, जो लोग कर पा रहे हैं बहुत बढ़िया बात है। आइडेंटिटी से फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, उसके लिए हमको आइडेंटिटी पता तो हो, दिखनी तो चाहिए। ठीक है, अब कैसे लगती हुई दिखेगी एक और देखो, जैसे आपको कभी बोले 98 का स्क्वायर करो, तो आप सोचोगे यार इसमें आइडेंटिटी का क्या रोल, मैं तो मल्टीप्लाई कर लूंगा। कर लो भाई मल्टीप्लाई, ऐसे करोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये तो है ही एक तरीका। आइडेंटिटी का यूज करके इसको कैसे बनाते हैं देखो। अब मुझे एक बात बताओ, 98 को मैं 100 - 2 लिख सकता हूँ क्या, कोई बुराई तो नहीं है। और अब अगर इसको ध्यान से देखोगे अच्छी नजरों से, तो ये a है और ये b है और बीच में माइनस और पूरे का होल स्क्वायर है। और ये फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपको ये काम ही यहीं पे करना है। ठीक है, तो कर देते हैं भाई 100 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस माइनस है 2ab, 2 इंटू a क्या लेट किया आपने 100 और b क्या लेट किया 2। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 4 माइनस 400, तो ये आ जाएगा 9604।
ये लो इसका स्क्वायर चेक कर लेना, यही आएगा। ठीक है, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेना, यही आएगा भाई। मेरी मत मानना, पहले इस्तेमाल करना फिर विश्वास करना। अगर ठीक है तो ये लो भाई, एक और करके देखो। 99 के क्यूब में क्या करोगे, सेम इसी तरह आप इसको ऐसे लिख लोगे 100 माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। और आपको a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी पता है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे क्या आएगा। और मल्टीप्लाई करके भी चेक करेंगे, 99 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करना भी सेम आ रहा है, जो आपका फॉर्मूले से आ रहा है वही आपका मल्टीप्लाई से आना चाहिए, तब सही होता है। ठीक है, नोट करो इस बात को। कर लिया नोट, आओ देखते हैं और एक देखते हैं भाई और कैसे क्वेश्चन बनता है। जैसे कभी मान लो आपको मल्टीप्लाई करना 32 इंटू 28, तो आप क्या करोगे भाई, मल्टीप्लाई कर लोगे नॉर्मल क्लासिकल तरीके से, नहीं भाई। तो एक तरीका क्या रहेगा, आप इसको ऐसे लिखो कि 30 प्लस 2 और इसको लिखो 30 माइनस 2 और बीच में मल्टीप्लाई। अब ये देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है, क्या ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन रही है, और वो क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 30 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर होता है 900 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 896। देख लो भाई। ठीक है, तो कभी आपको मल्टीप्लाई करनी भी पड़ेगी किसी क्वेश्चन के बीच में, तो आप डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हो भाई। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे सोचो अगर लिखा होता ये, तो क्या करते हैं, पॉज करो और नोट करो और बनाने की कोशिश करो इसको। तो एक बात बताओ, इसको ऐसे लिख सकते थे 100 प्लस 4 और इसको लिखते हैं 100 माइनस 4। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 16, तो 9,984 ये आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। तो ऐसे वही आइडेंटिटी इसका यूज करते हैं। और देखते हैं और कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं भाई, आइडेंटिटीज का कैसे यूज करते हैं देखना। अभी मिटा दूं इसको, एक क्वेश्चन देखो। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, इसको एक्सपैंड करने को बोला है, क्या आएगा एक्सपैंड करके बताओ भाई। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, पहले तो ये देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। क्या ये, ध्यान से देखना भी, तीन चीजों के सम का स्क्वायर है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c है, यही होता है। खोल देते हैं भाई इसको, कैसे, इसको क्या देते हैं, टू ए है, इसको क्या देते हैं, टू बी है, इसको क्या देते हैं, टू सी है, विद साइन, साइन के साथ, ये रहा साइन के साथ, ध्यान रखना है बात। ठीक है, तो सबसे पहले a का स्क्वायर देख लो, उधर a का स्क्वायर है ना, तो यानी कि -2 का होल स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 3z का होल स्क्वायर। फिर क्या होता है, प्लस का 2 इंटू ए और बी रख दो इधर, -2x और 5y, फिर 2b और c, b और c मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई, 5y और माइनस का 3z। ठीक है, फिर प्लस का यहाँ लिख देता हूँ 2c और a, माइनस का 3z और माइनस का 2x। ठीक है, अब इसको -2 का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा भाई, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 5 20, लेकिन माइनस का एक ही माइनस है तो माइनस का 20xy माइनस का 30yz। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, देख रहा है, ये हो जाएगा 12xz। तो इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, ये आ गया एक्सपेंड करके, ये जो है एक्सपेंड करके ये आ गया। ठीक है, तो कभी अगर ये पॉलिनोमियल है, आपको इसका फैक्टराइजेशन करने को बोलेगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको वापस से फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दूं और फिर इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है,
तो देखना भाई कैसे होगा फैक्टराइजेशन। अगर ये 4x है तो ये 2x स्क्वायर है, 25 है। देखना अभी ये क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान आ जाएगी बात। ये 25 है तो आप देखोगे 5y का होल स्क्वायर है, और ये 9z है तो ये 3z का होल स्क्वायर है। अब प्लस माइनस कैसे देखेंगे भाई, प्लस माइनस ऐसे देखेंगे कि यहाँ पे जो x और y है मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव हो रखे हैं, फॉर्मूले में तो प्लस था, ये नेगेटिव किसने किया, किसी एक नेगेटिव था तभी तो नेगेटिव हुआ, यहाँ पे तो प्लस था, फिर नेगेटिव किसने किया, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए। तो इस तरह से हम सोचेंगे, अभी करेंगे ऐसा ही क्वेश्चन। अभी तो सिर्फ एक्सपेंड करना देख रहे हैं, एक और देखते हैं एक्सपेंशन कैसा होगा भाई, नोट करो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपकी बुक का ही है। (27π³ + 125z³) इसका एक्सपेंशन पूछा। देखो भाई कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, देख के बताओ। अभी नहीं दिख रहा, अच्छा अब दिखेगा। इसको मैं 27 को 3y का होल क्यूब लिख सकता हूँ, और इसको मैं 5z का होल क्यूब लिख सकता हूँ। तो ये क्या a³ + b³ दिख रहा है क्या आपको, देखो a³ + b³ क्या होता है, a + b a² + b² - ab। तो ये हो जाएगा a + b यानी कि 3y + 5z, फिर a² यानी कि फर्स्ट वाले का स्क्वायर 9y², b² यानी कि सेकंड वाले का स्क्वायर, b² इसको लेट किया ना, तो 5z का स्क्वायर हो जाएगा 25z², 5z का स्क्वायर हो जाएगा 25z²। ए और बी की मल्टीप्लाई मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करना है, और माइनस के साइन के साथ, तो 15yz, ठीक है। तो ये लो भी, इसको हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो एक बात आप लोगों ने अगर नोटिस करी हो तो फैक्टराइजेशन हो गया ये कैसे, देखो बड़ी डिग्री थी, फैक्टराइजेशन क्या होता है, बड़ी को छोटी में तोड़ना। देखो 3 डिग्री थी, ये देखो ये 1 और 2 डिग्री में तोड़ दिया अपन ने, इसको फैक्टराइजेशन हो गया। इसको कहते हैं आइडेंटिटीज के थ्रू फैक्टराइजेशन करना। चलो एक और देखो, हटा दो, एक और क्वेश्चन देखो। चलो इसको नोट करो जब तक, ये क्वेश्चन और लिखता हूँ। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख देता हूँ। आप लोग सोचोगे यार इसको तो मैं ऐसे ही कर लूँ, 12 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दूँ, 1728 आ जाएगा, ठीक है। 7 को कर लें 343 आ जाएगा, 125 कर लें तो ये आ जाएगा, इनको सॉल्व कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक ही तरीका है ही है, ठीक है। अब एक बार सॉल्व करते हैं क्या आएगा, देखते हैं भाई। आप लोग इसको नोट करो जब तक मैं प्लस माइनस कर लेता हूँ। ये आ जाएगा 8 6 4 प्लस माइनस का 1728, तो ये आ जाएगा 0 6 और 16 - 4 = 12, माइनस का 1260 आ रहा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि हमने ऐसे सॉल्व किया तो 1260 आया। आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करके देखते हैं क्या 1260 आएगा क्या। देखो ऊपर वाला मिटा रहा हूँ भाई, क्योंकि देखो अगर यही आंसर आया, ये भी यही आ गया, तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली बात हो जाएगी, क्यों। तो अब एक बात देखो, जैसे ही आपको 3 नंबर्स का क्यूब देगा, आपके दिमाग में एक आइडेंटिटी आनी चाहिए। कौन सी एक आइडेंटिटी आपके दिमाग में आनी चाहिए, 3 नंबर्स के क्यूब वाली, a³ + b³ + c³ - 3abc, फिर इक्वल्स टू एक बार और लिख देते हैं तो आइडेंटिटी याद हो जाएगी, a² + b² + c² - ab - bc - c। और ये आइडेंटिटी लगाएं, आपको सोच रहे हो कि a जो है -12 हो जाएगा, b जो है 7 हो जाएगा, c जो है 5 हो जाएगा, फिर इतना सारा सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके ये लाइन। नहीं, देखो मैंने आपको कहा था कि चेक करना, चेक करो कि क्या a + b + c 0 है क्या, चेक करो पहले, चेक करते हैं भाई। a कितना है -12, b कितना है 7, 3 नंबर्स का क्यूब है, 3 नंबर्स की क्यूब का सम है, हमेशा ये आइडेंटिटी दिमाग में आनी चाहिए, देखते ही आनी चाहिए, ठीक है। और ये 5, अब देखो ये -12 और ये प्लस का 12, 0 हो गया है। अगर ये 0 हो गया तो मैंने आप लोगों को बता रखा था, अगर ये 0 हो गया तो इसी के आगे एक बात लिखी थी, a³ + b³ + c³ जो है वो 3abc के बराबर हो जाएगा, याद करो वही बात। तो इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या कि ये जो है किसके बराबर हो जाएगी, 3 × -12 7 और 5 मल्टीप्लाई करके देख लो चाहो तो, 3 - का 3 इंटू इस दोनों की मल्टीप्लाई करो 35 को 12 से करो 420 को 3 से मल्टीप्लाई करो 1260, चेक कर लो चाहे से सेम है, ठीक है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो कि हमने इसको नॉर्मली सॉल्व किया तो भी यही आया, और इसको जब हमने ऐसे आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व किया तो भी यही आया। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में है तो आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर दो, लेकिन अगर
सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको बोलेगा ऐसे। आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर देख सकते हो, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर है ये 14 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट मैंने कर दिया, सेकंड आप करना। आपको बोल रहा है उसमें कि विदाउट सॉल्विंग इट न्यूमेरिकली, आपको आइडेंटिटी से, अलजेब्रा आइडेंटिटी से बताना है कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, यही आंसर आ रहा है कि नहीं, विदाउट सॉल्विंग इट। मतलब ऐसे नहीं करना है इसको, क्वेश्चन वाले ने बोला है इसको ऐसे करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, ये तरीका तो तब करते अगर हमको पहले इस्तेमाल करके विश्वास करने वाला चेक करना होता। तरीका हमको यही सीखना है, आइडेंटिटी का यूज करना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। आपको जब भी 3 नंबर्स के क्यूब का सम पूछेगा, आप क्या करोगे, सबसे पहले चेक कर लो कहीं वो तीनों जोड़ के ऐड करके जीरो तो नहीं हो रहे हैं, तो इनका जो आंसर है वो इन तीनों के मल्टीप्लाई का 3 टाइम्स कर देना। तीनों के मल्टीप्लाई का 3 टाइम्स, तीनों के मल्टीप्लाई का 3 टाइम्स कर दिया, देख लो -1260 आंसर आ रहा है। बिल्कुल ठीक आंसर है, जो ऐसे भी यही आया था, ऐसे भी यही आया था, नोट कर सकते हो, ठीक है। तो आइडेंटिटीज का यूज देख रहे थे हम। अब देखते हैं आइडेंटिटीज के थ्रू हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। आइडेंटिटी का यूज देख लिया हमने, अब फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे नोट करो भाई, इसको फिर बताता हूँ। नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके नोट करते चलो भाई। ये बातें आपको जब 2.5 एक्सेस करनी होगी तो बहुत हेल्प मिलेगी। अब देखो, कभी आपको क्वेश्चन में मिल जाए 9x² + 16y² और 24xy, ठीक है, और आपको बोले कि फैक्टराइज दिस, फैक्टराइज करो इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, अब देखेंगे ये किसका स्क्वायर है। आपको देख लेना, ध्यान से सुनो, देखो a², ये स्क्वायर 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 वाली जो है a की आइडेंटिटी है, या तो ये a² + b² + 2ab बने, या ये a² + b² - 2ab बने। अगर ये बनी तो ये बनेगा a + b का होल स्क्वायर, और अगर ये बनी तो ये बनेगा a - b का होल स्क्वायर। जैसे ही आपको स्क्वायर दिख गया, आपको पता है यार मेरे पास में 2 चीजें हैं, या तो मैं ये बना लूँ या ये बना लूँ। अब हिंट कैसे मिलेगा कौन सा बन रहा है, देखो यहाँ 2ab है ना, उसका साइन माइनस है, इसका मतलब जो यहाँ पे xy है ना, उसका साइन देखो प्लस है, तो ये वाली आइडेंटिटी बनेगी, ये वाली। आप खुद सोचो, क्या ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस है क्या, तो ये वाली आइडेंटिटी बन रही है क्या, खुद से सोचो भाई ये बात। तो मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले सुनो भाई, कैसे हिंट मिलेगा आपको कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। आप चेक करो कि यहाँ पे अगर xy का जो साइन है वो प्लस का है या माइनस का है। दोनों के मल्टीप्लाई वालों का साइन जो है वो प्लस का है, तो प्लस की माइनस का होता तो माइनस की बनती। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं 3x का होल स्क्वायर, फिर इसको ऐसे लिख दूं। अब देखो, आप लोगों ने अभी तक फॉर्मूले को खोलना सीखा था, अभी हमने देखा था कि 2x + 3y को खोलते कैसे हैं, ठीक है। अब मैं देख रहे हैं कि अगर ये खुला हुआ है तो इसको बंद कैसे करते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन ऐसे ही होगा। और इसको मैं लिख दूं 16y² को 4y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई बुराई तो नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कोई बुराई नहीं है। 2 लिखना है, 2 लिख दिया। अब a कितना है 3x और b कितना है 4y, चेक कर लो। अब आपने इसी को तोड़ के ये बनाया ना, देखो 4 3 12 2 24, 12 2 24, x भी है y भी है, x भी है y भी है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया एक बार चेक करो। अगर ये a² है, ये b² भी है और ये 2ab भी है, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, दिख रहा है क्या, दिखना चाहिए भी चलता हुआ। 3x a + b का होल स्क्वायर, 3x + 4y का होल स्क्वायर बन गया। अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, भली बात ही जानते हैं हम। 3x + 4y अगर स्क्वायर दे रखा है तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 3x 2 बार लिख देंगे, देखो 2 बार लिख दिया, तो क्या फैक्टराइजेशन हो गया। क्या यहाँ पे देखो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल थी, उसको मैंने 1 डिग्री की पॉलिनोमियल में तोड़ दिया गया। आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइजेशन कर दिया गया। फैक्टराइजेशन करने के 3 तरीके थे। तीसरा आइडेंटिटी था, देखो आइडेंटिटी लगा के इसको मैंने लीनियर पॉलिनोमियल में तोड़ दिया गया। ये पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल हो गई। क्या देख पा रहे हो क्या भाई, समझ पा रहे हो क्या। चलो अगर समझ पा रहे हो तो एक क्वेश्चन और करो, ठीक है। आपकी बुक का ही दे देता हूँ आपको क्वेश्चन, फैक्टराइज करो भाई। इस क्वेश्चन को वापस लिख देता हूँ, 4y का स्क्वायर - 4y + 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2y का होल स्क्वायर माइनस। अब आप लोग देखो कि ये स्क्वायर तो है, अब ये किसका फॉर्मूला बनेगा, a + b का, a - b का। आपको यहाँ पे देखो माइनस दिख रहा है, तो आप ये कह सकते हो क्या कि a - a² + b² - 2ab अगर आपको मिल जाए
तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए। तो चलो आओ देखते हैं कि ये बन रहा है क्या। देखो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 4y को 2y का होल स्क्वायर, कोई बुराई तो नहीं है, चेक करते चलना भाई। प्लस बी स्क्वायर जो है इसको अगर मैं 1 दिख रहा है सिर्फ, तो 1 का स्क्वायर भी लगा दूं तो क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखो 1 तो भगवान है, भगवान की जितनी मर्जी पावर लगा दो भगवान ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए और बी 2x और 1 2y और 1। तो चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन तो नहीं छिड़ गया, क्वेश्चन की सारी टर्म्स इधर प्रेजेंट है क्या? चेक कर लो। देखो 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर 1 तो 1 प्लस का वो भी माइनस का 2 इंटू 2 4 और y 2 इंटू 2 4 y, ये देख लो दिख रहा है। तो अभी किसका फॉर्मूला बन गया भाई? ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। देख लो भले, ये रहा a, ये रहा b और ये रहा 2ab, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। और इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? नंबर को 2 बार लिख दो, 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, ठीक है। ये हो गया अभी फैक्टराइज, समझ पा रहे हो क्या? फैक्टराइज करने का मतलब होता है 2 डिग्री को 1 डिग्री में तोड़ दिया, देख लो, ठीक है। चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन, और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं भाई, मिटा दो। एक क्वेश्चन और मैं मेरी तरफ से दे रहा हूँ भाई। क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको फैक्टराइज करना है। देखो भाई 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, इसको 1 डिग्री में तोड़ दिया तो फैक्टराइजेशन हो गया। वीडियो को पॉज करो, बनाने की कोशिश करो। अगर आप इसको ऐसे देखोगे, देखना इसको पास में ले आता हूँ, पास में आ जाए भाई, अपने जैसों के पास आ जा, तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है किसका? इसका फॉर्मूला बन रहा है भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दिया। देखो ध्यान से सुनो, 3 नंबर्स का स्क्वायर है, आपको लग रहा होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्यों नहीं बना? ये क्यों नहीं बना? क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो है 2ab 2bc 2ca, नहीं है 2bc 2ca नहीं है। अगर होता तो उसका फॉर्मूला बनता, सिर्फ इधर 2ab है तो यानी कि a और b का होल स्क्वायर बनेगा। ये ध्यान से समझ लेना। अब इसको देखो, ये एक और आइडेंटिटी बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या होती है? एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई होती है क्या? तो अगर मैं इसको इस तरह से एक्सपेंड कर दूं x माइनस वाई और x प्लस वाई से, तो ये पूरा जो है x है और ये अकेला y है, पूरा ये x है। x क्या है? पूरा a प्लस बी x है। a प्लस बी की जगह पे x और y माइनस है, y की जगह पे c। फिर से देख लो, a प्लस बी की जगह पे x की जगह पे a प्लस बी और y की जगह पे प्लस का c। तो देखो ये फैक्टराइजेशन हो गया कि इसका a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो देखो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल थी, 1 डिग्री में तोड़ दिया, फैक्टराइजेशन हो गया। 2 आइडेंटिटी लगाई, एक बार तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया और एक बार इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना दिया, ठीक है। नोट करो भी और देखते हैं। मिटा दो। तो एक बुक का क्वेश्चन और है, वो भी देखते हैं भाई, फैक्टराइज ही करना है। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ, सेकंड आप अपने आप करना। 4x स्क्वायर प्लस 2.5 है ना, प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, और इसको करना है फैक्टराइज, ठीक है। तो अब आप देखो, पिछले क्वेश्चन में जो सोच रहे थे ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा, देखो ये बनेगा। ये अगर a स्क्वायर हो, ये अगर b स्क्वायर हो, ये अगर c स्क्वायर हो, ये 2ab हो, ये 2bc हो और ये 2ca हो, तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में बंद हो जाएगा। आपने एक्सपैंड करके तो देखा था, वापस कॉन्ट्रैक्ट करके देख रहे हैं भाई यही आ रहा है क्या? चलो आओ देखते हैं। अभी इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, आप लोगों को भी दिखने लगेगा। ये 2x का होल स्क्वायर, ये 3y का होल स्क्वायर, ये 4z का होल स्क्वायर। अब ये मत सोचना कि ये 2x प्लस 3y प्लस 4z का ही फॉर्मूला बनेगा, नहीं हो सकता प्लस की जगह यहाँ पे माइनस हो बीच में, स्क्वायर में तो पता नहीं चलता, तो इसलिए आगे चेक जरूर करना पड़ेगा भाई। 2, अब यहाँ पे देखो 2x और 3y, 2x और 3y, ये प्लस का ये प्लस का, ठीक है अभी तक तो सही जा रहा है। फिर 2bc आता है, 2b 3y और 4z, 3y और 4z, 4 3 12 और 12 2 24 है भाई, ये भी बात बन रही है, लेकिन ये माइनस का है। तो इनमें से कोई जो है वो माइनस का है, अभी पता नहीं चला मुझे कौन माइनस का है। एक बार और देखते हैं, 2 इंटू
16x को देखो, अगर मैं यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ 2x और 4z की भी मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 2 8, 8 2 16, तो यहाँ पे 16 भी हो रहा है, लेकिन माइनस का कौन ऐसा है जो दोनों जगह भी है और माइनस का बना रहा होगा? देखो z है जो दोनों जगह है और माइनस का बना रहा होगा, तो हो सकता है कि ये 4z हो और ये भी जो है 4z हो, तभी तो ये माइनस होगा। बाहर देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये तभी तो माइनस होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसका फॉर्मूला है भाई? प्लस के 4z का नहीं, माइनस के 4z का फॉर्मूला है। और अगर इसको मुझे फैक्टराइज करना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, स्क्वायर होता है तो 2 बार लिख देता है, ठीक है। ये देखो ये इसका फैक्टराइजेशन होगा। तो देख लेना भाई, साइन भी ध्यान में रखना, फॉर्मूला तो आपको पता लग ही जाएगा, साइन भी देख लेना किसका साइन हो रहा है। देखो दोनों जगह कौन कॉमन है? जेड कॉमन है, दोनों जगह जेड कॉमन है और उसी को नेगेटिव होना पड़ेगा। आपको क्या देखना है? जो दोनों जगह भी है और वो माइनस का साइन बना रहा है तो वही नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है, ठीक है। ये देखो जेड जो है दोनों जगह है और नेगेटिव बना रहा है अगर साइन, तो जेड ही नेगेटिव है, जेड ही नेगेटिव है, ठीक है। जेड इन दोनों टर्म में और यही दोनों नेगेटिव है, तो जेड ही नेगेटिव है अभी। चलो और आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, अभी की बुक का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लेना कैसे मैंने इसको फैक्टराइज किया। इसको पहले फॉर्मूले की शक्ल में बनाया, आइडेंटिटी की शक्ल में बनाया, और आइडेंटिटी को ये एक्सपेंडेड को आइडेंटिटी थी, वापस से इसको कॉन्ट्रैक्टेड यानी कि बंद कंप्रेस करके लिख दिया। और फिर स्क्वायर होता है तो 2 बार चीज़ों को लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना। ये हो गया फैक्टराइजेशन। देखो ये पॉलिनोमियल थी क्वाड्रेटिक, ये हो गई लीनियर, नोट कर लेना भाई। एक और क्वेश्चन करते हैं 2.5 का। अभी ये क्वाड्रेटिक थी, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल देखते हैं, उसको भी आइडेंटिटी के थ्रू फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 8th क्वेश्चन का 4th पार्ट, 8th क्वेश्चन का 4th पार्ट ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² b प्लस 108ab²। ये ज़्यादा आसान है, क्यूब वाली जो आइडेंटिटी है उसको बंद करना ज़्यादा आसान है। देखो अगर ये माइनस दिख गया आपको तो ऑब्वियस सी बात है ये a³ माइनस b³। पहले क्या देखना है आपको? एक क्यूब वाली टर्म देखनी है, ठीक है, प्लस या माइनस साइन देखना है, ठीक है। और जो बाकी के 2 क्यूब वाली टर्म मिलनी चाहिए, 2 क्यूब्स टर्म्स मिलनी चाहिए, और प्लस या माइनस साइन दिखना चाहिए। तो माइनस साइन दिख गया तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा, माइनस का 3ab और a प्लस b भी देखना जरूरी नहीं है, ये देखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप बस क्या देखो, इसको देखो, ये हो गया 4a का क्यूब माइनस ये हो गया 3b का क्यूब माइनस 144a² प्लस 108ab², ठीक है। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बना दो, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हो। मत चेक करो कि ये 3ab a प्लस b बन रहा है, चेक करने की जरूरत नहीं है, आप लिख दो भाई बन रहा है, ठीक है। 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। देखो इसको तो 3 बार ऐसे लिख सकता हूँ ना। और ये कैसे लिखा मैंने? a³ माइनस b³ किसका फॉर्मूला होता है? ये किसका फॉर्मूला होता है भाई? याद करो, a माइनस b क्या होल क्यूब, ठीक है। तो मैंने ऐसे इसको a इसको मान लिया था, a इसको मान लिया और a इसको मान लिया, ये a माइनस b का होल क्यूब बन गया, ठीक है। नोट कर सकते हो भाई। तो क्यूब वाली आइडेंटिटी बनाना ज्यादा आसान है, 2 बस क्यूब की टर्म्स ढूंढनी है आपको, 2 क्यूब की टर्म्स मिलते ही आपको क्यूबिक आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। चलो काफी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बाकी आप लोग ट्राई करना, नोट कर सकते हो भाई। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.5, इसके साथ में हमारा चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल है वो कंप्लीट होता है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम ले लेंगे उसको डाउट में। तो अभी के लिए इतना ही, समझ लेना, जान लेना, याद रख लेना और फिर खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू।